हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स की। कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है उस केस में अगर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को कहा जाता है कि वो न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो कैसे होगा। या फिर कभी कभी ये कहा जाता है कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा वो पुराने पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग लेके आएगा, तो वो कैसे होगा। इन सभी केसों में हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटल का एडजस्टमेंट आखिर कैसे होता है। इससे क्या पुराने पार्टनरों की कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 27 और एग्जाम्पल नंबर 28 पढ़ के बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, और इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रॉपर वे में करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम समझते हैं तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। दो पार्टनर है, ए और बी है। नया पार्टनर आया है सी एज अ पार्टनर एंड हु गेट द शेयर फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज 1/4 शेयर, राइट। सी ब्रिंग्स इन 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ इस कैपिटल, अपने कैपिटल का वो 20,000 लेके आ रहा है। द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद, जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया है, एसेट्स का एडजस्टमेंट हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवोल्यूशन। तो ए का कैपिटल आया 45,000 और बी का कैपिटल आया 50,000। Respectively, it is agreed that partners' capitals would be according to the new profit sharing ratio। और ये तय कर लिया गया कि अकॉर्डिंग जो बैलेंस आया ऐसे नहीं, हमारा जो कैपिटल होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि ए बी और सी के आने के बाद जो न्यू रेशियो बनेगा तीनों का कंबाइंड, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है और ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। जब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों में से किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, उसी को आपको एडजस्टमेंट करके दिखाना है। कैसे? डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट कैपिटल ऑफ ए और बी का न्यू कैपिटल करना है और नेसेसरी जनरल एंट्रीज assuming that the partner whose capital falls short bring in the amount in deficiency और partner who has excess withdraw the excess amount। ये ध्यान रखना, किसी पार्टनर को अगर लॉस अकाउंट में पैसे कम होते हैं तो वो लेकर आएगा और किसी का एक्सेस हो रहा है तो विड्रॉ करके जाएगा, उसके रिलेटेड जनरल एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जब सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहला काम होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करें। दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी हो गया। अब यहाँ पर सी का शेयर दे रखा है, शेयर ऑफ सी को कितना शेयर दे रखा है 1/4। सी को शेयर देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा वो देखना है, दैट इज रिमेनिंग शेयर। सी के आने के बाद कितना बचेगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। जो रिमेनिंग है उस रिमेनिंग को हम ए और बी में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, दैट इज न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू कितना है 3/4 मल्टीप्लाई इसका कितना है 2/3, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2/4, दैट इज न्यू शेयर ऑफ बी का हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यानी कि इसका हो जाएगा 1/6। अब कंबाइन नहीं करो, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है 2/4, 1/4 एंड सी का तो ऑलरेडी गिवन है 1/4, दैट इज द रेशियो इज 2:1, यानी कि जो कैपिटल एडजस्ट होगा वो इस रेशियो में होगा। अब हमें निकालना है क्या चीज़, टोटल कैपिटल। क्या निकालना है, टोटल कैपिटल। देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर सी जेड में, सी के आने के बाद का कितना होगा, दैट इज हम ए बी और सी की कैपिटल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का है 45,000, बी का है 15,000 और सी का लेके आया है 20,000, तो कितना हो जाएगा 45 ये हो जाएगा 60 और 80,000 टोटल कैपिटल होगा। ठीक है ना। ऐसे में ए और बी का न्यू कैपिटल निकालेंगे, दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ ए कितना हो जाएगा
80,000 में से ए का कैपिटल होगा 2/4, 4 2 8, दैट इज़ 40,000। न्यू कैपिटल ऑफ बी कितना हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, हेयर इज़ 20,000। और सी का कैपिटल तो ऑलरेडी दे रखा है कि वो 20,000 लेके आएगा। हो गया राइट। अब देखिए चेंजेस क्या आया। जो चेंज आया तो न्यू कैपिटल, ठीक है ना, दैट इज़ जो न्यू कैपिटल है और ओल्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे कि डिफरेंस क्या आया। दैट मीन्स डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। ओल्ड कैपिटल कितना था माइनस न्यू कैपिटल कितना आया, ठीक है ना, दोनों पार्टनर का, क्योंकि न्यू पार्टनर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ए का कितना था, ए का जो ओल्ड था दैट इज़ 45,000 और इसका न्यू आया कितना आया 40,000। इसका मतलब होता है चेंजेस कितना आया 5,000। इसका मतलब इसके अकाउंट में 40,000 होना चाहिए और 45 है तो ये क्या करेगा, ये करेगा विड्रॉ। क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा अकाउंट से। नेक्स्ट है बी। बी का जो ओल्ड था 25,000 था, कितना था, सॉरी 15,000 था। 15,000 से न्यू जो आया है 20, इसका मतलब इसके अकाउंट में 5,000 और चाहिए तो ये करेगा ब्राउट, यानी कि लेकर आएगा, ठीक है ना, ये लेकर आएगा। तो इसकी लेके जाने की, विड्रॉ करने की और इसकी लेके आने की हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। और वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो एंट्री जब करेंगे ध्यान में रखिएगा कि ए विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉ करने की एंट्री होगी जो पेमेंट है दैट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉ कर रहा है 5,000 राइट। तो नेशन इसका लिखा जाएगा एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय ए राइट। अब बी जो है लेके आ रहा है, जब लेके आएगा तो बिजनेस में जब पैसा आता है तो कैश होता है डेबिट। तो बी पैसे से लेके आ रहा है 5,000 टू एंट्री करेंगे बीज, उसके बी के कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगा दैट इज़ 5,000। ले लिखेंगे क्या चीज़ लिखना है यहाँ पर, एंड दैट इज़ डिफिशिएंसी अमाउंट ब्रॉड बाय बी ब्रॉड कर रहा है। इतना एंट्री हमें करना था एडजस्टमेंट में राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 27। सेम यहाँ पर भी हमें करना है पार्ट्स कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, बट कैसे देखिए। ए बी एंड सी यहाँ पर तीन पार्टनर है पहले से ही, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देकर 3:1। डी इज एडमिटेड इनटू द फर्म 1/4 शेयर। डी को 1/4 के लिए एडमिट किया जा रहा है बिजनेस में, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए 1/8 फ्रॉम बी, जिसका वो आधा आधा 1/4 का आधा 1/8 होता है, आधा वो ए से ले रहा है आधा वो बी से ले रहा है, मतलब ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है राइट। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एग्रीड 120 एंड डी इज ब्रिंग कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ इस अमाउंट हैज इज कैपिटल। तो डी जो है अपने टोटल कैपिटल का अपना शेयर लेके आएगा 1/4 राइट। और वहीं पर बिजनेस का टोटल कैपिटल डी के बाद कितना होगा 1/20, वो भी गिवन है। द कैपिटल ऑफ और अदर पार्टनर हैज आल्सो बी एडजस्टेड इन द रेशियो दैट रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट। जो दूसरे पार्टनर का है वो भी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, दैट मीन्स हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पर। द कैपिटल ऑफ ए बी सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 40,000, 35,000 एंड 30। सारी एडमिशन होने के बाद ए और बी सी का जो है पार्टनर कैपिटल कितना था वो गिवन है। हमें क्या करना है, न्यू कैपिटल ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करना है और नेसेसरी जनरल एंट्री कैलकुलेट करना है। सेम लास्ट की तरह सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तीन पार्टनर है ठीक है। सबसे पहली बात तो है ये है कि जो डी आया है, डी को कितना मिला है 1/4। डी ने जो है ए से एक्योर किया 1/8, ए से कितना है 1/8, तो ए से माइनस कर देंगे दैट इज न्यू शेयर ऑफ ए। ए का पुराना है 3/6, उसमें से 1/8 ए ने दे दिया तो बचेगा कितना 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, दैट इज़ ए के बचा 9/24 शेयर राइट। अब हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ बी। बी का कितना आ जाएगा
2/6 माइनस 1/8 इक्वल टू सेम 24, 6 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, राइट। ये 8 हो गया और इधर हो जाएगा तुम्हारा 8 3 ज़ा 3, तो कितना बचेगा 5/24। ओके, अब सी का तो सेम ही है, सी का कितना है 1/6 और डी का तो दे रखा है, इसका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी कितना हो जाएगा 9/24, 5/24, 1/6 एंड 1/4। इन सब का एलसीएम निकाल लो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 9, 5 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा, दैट इज़ द न्यू रेशियो इज़ 9 5 4 एंड 6। इसका मतलब जो भी कैपिटल होगा अब इस रेशियो में बांटा जाएगा। टोटल कैपिटल दे रखा है बिजनेस का, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी ₹1,20,000 और इस 1,20,000 को आपको चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी एंड सी डी में। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 9 5 14 और जो होगा 20, दैट मीन्स 9/24, 24 5 ज़ा 120, 5 9 ज़ा 45। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 45,000, बी का कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 5/24, दैट इज 5 5 ज़ा 25,000, राइट। सी का कितना हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 4/24, ये 5 4 ज़ा 20 एंड डी का हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 6/24 यानी कि हो जाएगा 6 5 ज़ा 30। ये डी लेके आएगा इतना और ये ए का हो जाएगा। अब ये सब देखने के बाद अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो कितना हो रहा है, ठीक है। ए बी सी का न्यू कैपिटल दे रखा है, ए बी सी का न्यू निकाल लेंगे तो कितना चेंज हो रहा है, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है, ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड है 40, कितना दे रखा है देखिए 40, तो ये हो जाएगा 40,000, न्यू कितना है 45। इसका मतलब ए जो है 5,000 रुपये क्या करेगा लेके आएगा, क्या करेगा लेके आएगा। बी का देखिए, बी का जो ओल्ड है 35 और न्यू कितना आया 25, राइट। इसका मतलब ये जो है 10,000 क्या करेगा विड्रॉ करेगा और सी का ओल्ड है कितना 30 और न्यू आया इसका 20, मतलब साफ है ये भी क्या करेगा 10,000 क्या करेगा विड्रॉ करेगा। अब हमें करना है इसकी एंट्री, कैसे करेंगे वो समझिए। देन एंट्री क्या करेंगे, पहले ए जो है लेके आ रहा है, जब लेके आ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बिजनेस से पैसा आता है दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है 5,000, राइट। और यहाँ पर भी लिखेंगे कितना 5,000 लिखेंगे। डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय ए ब्रॉड कर रहा है, जो बी और सी है वो 10,000 रुपये लेके जा रहे हैं क्योंकि एक्सेस है, तो एक्सेस करने की एंट्री कहेंगे जब पार्टनर विड्रॉ करेगा, दैट इज बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना विड्रॉ कर रहा है बी 10,000 और सी कितना कर रहा है 10,000 टू कैश अकाउंट, कितना विड्रॉ हो रहा है बिजनेस से 20,000। देखें एक्सेस ऑफ कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। अब डी तो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर क्या करेगा अपना कैपिटल लेके आएगा, तो लेके आएगा तो यानी कि एंट्री क्या होगी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये कितना लेके आएगा अपना टोटल कैपिटल 30,000, इसका शेयर आ रहा था 30,000, लिखेंगे शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय डी।
ये हमारी कंप्लीट एंट्री होगी क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ तक कोई डाउट है तो बेझिझक में डाउट में तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो थोड़ा सा धीरज और धरिए, ठीक है ना। आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा भी सकता है, नहीं भी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, ठीक है। 28 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट होना है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग में। कैसे, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, सी एक न्यू पार्टनर है और वो अपने कैपिटल का 30,000 लेके आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ए और बी जो है अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, तो कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है ओल्ड का, ए और बी का, ठीक है, जहाँ पर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और बाकी एसेट्स भी आइटम दे रखे हैं, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। कह रहा है सी विल ब्रिंग 12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है अपना गुडविल अमाउंट लेके आ जाएगा, वो दे रखा है, लेकिन उसका कैपिटल नहीं दे रखा है। इसका मतलब उसका कैपिटल ऊपर दे रखा है, राइट। कैपिटल का 30,000 है और गुडविल का कितना है, 12,000 है, जो गुडविल ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दे रखा है तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेंगे। बिल्डिंग वैल्यू है 40,000, बिल्डिंग पहले की थी 40 इनकी बढ़ रही है। मशीनरी है 23, मशीनरी पहले कितनी थी 25, 2000 से कम हो रहा है। प्रोविजन क्रिएट हो रहा है 6%, इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमसे कहा जाएगा कि आप अपनी जनरल एंट्रीज करिए और साथ ही साथ सारे लेजर अकाउंट बनाइए और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाइए। तो सब कुछ करना है, थोड़ा सा लंबा होना है, लंबा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे हम ए बी सी का, दैट मीन्स न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो न्यू रेशियो जब निकालेंगे, करने का तरीका वही सेम है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं गिवन है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास शेयर दे रखा है, दैट इज शेयर ऑफ सी। सी को कितना दे रखा है 1/4। इसको देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा वो देखिए, दैट इज रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ओके, अब यहाँ से निकालेंगे न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ ए। तो 3/4 में से ए का ओल्ड शेयर कितना है 2 और 1, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 1 के 2/3, दैट इज 2/4। और जो बी का न्यू आएगा 3/4 का 1/3 यानी कि 1/4, दैट इज न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी इज 2/4, 1/4 एंड इट इज 1/4, दैट इज 2/1, यानी कि जो न्यू रेशियो होगा 2/1 के रेशियो में एडजस्ट होगा, ठीक है। अब कैसे एडजस्ट होगा वो देखो। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कैपिटल ऑफ सी, कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर। सी टोटल कैपिटल का कितना अमाउंट लेके आ रहा है 30,000 लेके आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर सी 1/4 का 30,000 लेके आ रहा है तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस का, टोटल कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 1,20,000 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 120 जो है बिजनेस का टोटल कैपिटल हुआ तो न्यू कैपिटल कितना होगा ए का न्यू हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 2/4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 60 हो जाएगा ए का। बी का कितना होना चाहिए 1,20,000 का 1/4 यानी कि कितना होना चाहिए 30,000, और सी तो अपना 30,000 लेके आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि एडजस्टमेंट करने के बाद ए का कितना कैपिटल आ रहा है और बी का कैपिटल हो रहा है। इसके लिए हमें प्रॉपर एंट्रीज वगैरह करनी होगी। एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है तो पहले एंट्री से शुरुआत करेंगे। बिजनेस पार्टनर का आना, जो जनरल रिजर्व दे रखा है, जो गुडविल लेके आ रहा है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, एज वेल एज रिवोल्यूशन की एंट्री के साथ साथ। तो क्या करेंगे वो देखिए। एंट्री की शुरुआत करेंगे, पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है, कितना पैसा लेके आ रहा है 30,000 फॉर कैपिटल और 12,000 फॉर गुडविल। इसकी एंट्री आप पहले कर लीजिए, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे इसकी कैपिटल एंट्री होगी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का कितना लेके आ रहा है सी 30,000,
साथ ही साथ प्रीमियम का लेके आ रहा है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का कितना प्रीमियम लेके आ रहा है वो 12,000, राइट। ये 12,000, टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है वो 42,000। लिखेंगे शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड बाय सी। ये हमारी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री में क्या करना है, जो 12,000 वो है, इस 12,000 को हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, वो तो नहीं है। 12,000 को बांटना है हमारे पास किसमें, ए और बी में ओल्ड रेशियो में। तो 12,000 वो जो लेके आ रहा है ए और बी में बांट दो। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि कितना ए का हो जाएगा 4,000 और 8,000 और बी का हो जाएगा 4,000। ओके, तो ये हो जाएगा हमारी एंट्री। सिंपल एंट्री करेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, हियर इज 12,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट, 8,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट, दैट इज 4,000। हो गया। लिखेंगे शेयर ऑफ सीज गुडविल क्रेडिट टू ए एंड बी's कैपिटल अकाउंट, ई हो गया। इतना होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व दे रखा है। ये जनरल रिजर्व पार्टनरों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री क्या करेंगे, जब पार्टनर में क्रेडिट होता है तो मीन्स जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दे रखा है 6,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट। तो किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में से, तो ए का आ जाएगा 4,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट, कितना जाएगा 2,000। ऐसे लिखेंगे जनरल रिजर्व क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा एंट्री होगी। इसके बाद हमारे पास बचता है रिवोल्यूशन की एंट्री। तो रिवोल्यूशन की एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए। जब रिवोल्यूशन यहाँ पर मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, और सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, मशीन का वैल्यू कम हो रही है, और डेप्टर्स यानी कि लॉस की वैल्यू एक साथ और गेन की वैल्यू एक साथ करेंगे। पहले क्या है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो बिल्डिंग की एंट्री, जब वैल्यू बढ़ती है तो हम एंट्री करेंगे, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना वैल्यू हो रहा है, देखिए बिल्डिंग हमारे पास पहले था 40, अब कितना हो गया 45, यानी कि 5,000 से इंक्रीज, दैट इज 5,000। नैसिंग लिखो वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज। अब जो डिक्रीज वाले, जब डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन की वैल्यू कम हो रही है, टू मशीनरी अकाउंट। मशीन की वैल्यू पहले थी 25, अब होगी 30, यानी कि 2,000 से ये कम हो गया, और प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब प्रोविज़न कितना हो रहा है, दैट इज़ 6%। किसका, डेप्टर्स का। डेप्टर्स हमारे पास 8,000 है, तो कैलकुलेट करो 8,000 का 6% कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 8 एंड 48, यानी कि 480 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 480 रुपये। यहाँ एंट्री कर देंगे 480। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2,480, दैट इज़ वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज। ये हो गया। अब सब कुछ होने के बाद देखिए रिवोल्यूशन 5,000 का क्रेडिट हुआ है, रिवोल्यूशन 2,480 का जो है डेबिट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है, ये हो गया 2,520 रुपये का, जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करेंगे। जब गेन होता है तो रिवोल्यूशन को क्या करेंगे, डेबिट कर दिया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से
2520 टू एज कैपिटल अकाउंट। 2520 को ए में जाएगा, दैट इज़ 1680 रुपये। जो बचेगा अमाउंट दैट इज़ 20 कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 20 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये रेशो 2:1 की रेशो में बटेगा, दैट इज़ 840। लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इन सब होने के बाद हमें 2 एंट्री के लिए अभी फ़िलहाल जगह छोड़ देंगे, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होगा न्यू कैपिटल का और ओल्ड कैपिटल का, वो उसकी भी हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री में कितना अमाउंट आएगा वो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो भाई क्यों कैलकुलेशन करने जाए, अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेशन करके 2 एंट्री के लिए हमने जगह छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया। यहाँ पर हम बाद में यानी कि थोड़ी देर बाद में एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले हमसे अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, वो अकाउंट कर लेते हैं। अकाउंट इससे के थ्रू ही बनता है, तो अकाउंट जब बनाएंगे पहले हमसे कहा गया रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट वैसे कुछ नहीं है, जो कुछ भी अभी अपने एंट्री की है उसकी एंट्री कर दो। जो लॉस हुआ है ये एंट्री कर देंगे। यहाँ पर लॉस किस में हुआ है, हमारे पास लॉस हुआ है मशीन का, दैट इज़ मशीनरी अकाउंट में जो लॉस हुआ है 2000 का। साथ ही साथ हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है, तो प्रोविज़न की एंट्री कर दो। प्रोविज़न की एंट्री होगी 480। गेन हुआ है किसका, बिल्डिंग का, बाय बिल्डिंग अकाउंट की एंट्री कर दो। बिल्डिंग का गेन हुआ है 5000 का। तो ओवरऑल हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है, दैट इज़ प्रॉफिट। क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर में बढ़ गया था, ए को मिला था कितना 1680 और बी को मिला था 840। टोटल प्रॉफिट हुआ 2520 रुपये, राइट। टोटल अमाउंट इज़ हेयर 5000, ये हो जाएगा 5000। ओके, इतना होने के बाद हमसे कहा गया कि भाई कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करो। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पुराना कैपिटल जो है बाय बैलेंस BD, और कैपिटल कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, देखो क्वेश्चन में 50 एंड 32। तो ए का हो जाएगा 50,000 और बी का हो जाएगा 32,000। सी का तो न्यू कैपिटल है, तो बाय सी अपना कैपिटल लेके आ रहा है कैश अकाउंट से। कितना कैपिटल लेके आ रहा है सी अपना, दैट इज़ 30,000। ओके, और साथ ही साथ वो जो प्रीमियम लेके आया था वो पार्टनर में बढ़ गया था, दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम जो है ए को मिला था 8000, बी को मिला था 4000। अभी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ वो डाल दो, दैट इज़ रिवोल्यूशन अकाउंट। ए को 1680, बी को 440 और 840, 1640 और ये हो गया 840, 1680 सॉरी। उसके अलावा जनरल रिज़र्व गया है, दोनों में जनरल रिज़र्व गया है। जनरल रिज़र्व कितने का है, दैट इज़ इसको किया गया 4000, इसको गया 2000। इसके अलावा कोई और अमाउंट है नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, राइट। चलिए टोटल करते हैं। तो टोटल करते हैं, तो ए का टोटल, बी का टोटल और सी का। तो ए का टोटल करेंगे इधर, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 63,680 और बी का आ जा रहा है 840। ठीक है, 840 और इसका तो 30,000 है। अब यहाँ थोड़ा रुकिए का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन हमसे कहा गया था कि जो न्यू कैपिटल होगा वो इतना होगा, जो मैंने पहले ही कैलकुलेट करा। यानी कि जो न्यू कैपिटल होगा वही होगा बैलेंस CD। तो यहाँ लिख दीजिए टू बैलेंस CD। ए का होना चाहिए 60,000, बी का होना चाहिए 30,000 और सी का भी होना चाहिए 30,000, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सी का 30,000 होना चाहिए, 30,000 नहीं है, तो इसका तो अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया 30,000 का 30,000 से। लेकिन ए का होना 60,000, लेकिन ए के अकाउंट में ऑलरेडी 63,680। इसका मतलब ये विड्रॉ करेगा। जब विड्रॉ करेगा तो विड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया है, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया। तो यहाँ लिखेंगे टू करंट अकाउंट। 63,680 टोटल है, तो यहाँ पर भी 63,680 होना चाहिए। इसका मतलब 3,680 रुपीज़ के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बी के अकाउंट में है 38,840,
जिसमें से 30,000 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 8,840, राइट। दिस इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए आपने नॉर्मली सब कुछ हो गया, ये न्यू कैपिटल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू। अब इन दोनों के बीच का, ओल्ड एडजस्टेड और न्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारा एडजस्टेड ज़्यादा है, न्यू कम है, इसलिए हमारा विड्रॉ हुआ। अगर मान लो इधर ज़्यादा होता तो पैसा लेके आना पड़ता। ये सब होने के बाद अब हमें बस एक ही चीज़ बनाना है, दैट इज़ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट जो होता है, बैलेंस शीट की शुरुआत ही हम करते हैं लायबिलिटी साइड के से। तो लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर कैपिटल्स, राइट। ए का कैपिटल कितना आया? 60,000 जो न्यू है। बी का कितना है? 30,000 और सी का कितना है? 30,000। ओवरऑल कितना हो गया? 1,20,000। वहीं पर ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट को, तो यहाँ पर करंट अकाउंट भी डाल दो। करंट अकाउंट डेट इज, ए का कितना है? 3,680 और बी का कितना है? 8,840। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा? दैट इज 0 2 14 115 8 1 12 12,520, राइट। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है पुराने कैपिटल में, पुराने बैलेंस शीट में? देखो एक है क्रेडिटर्स 8,000, बिल्स पेबल। जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, ये रहेगा नहीं, 8,000 और 4,000 की एंट्री करनी है। तो यहाँ कर देंगे हम क्रेडिटर्स 8,000 और यहाँ हो जाएगा बिल्स पेबल दैट इज़ 4,000। ओके, इतनी एंट्री होने के बाद अब हम आ जाएंगे कहाँ पर? एसेट साइड में। एसेट्स में हमें क्या करना है? सबसे पहले कैश की एंट्री करेंगे, कैश इन हैंड। लेकिन हमें पता है कि पार्टनर आया हुआ है, पहले से हमारे पास कैश कितना है? पहले से हमारे पास कैश है 2,000। पार्टनर जब आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है? अपना 30,000 कैपिटल और 12,000 गुडविल। 30 एंड 12 दैट इज़ 42,000। तो 2,000 पहले से है, 42,000 बाद में और लेके आ रहा है, टोटल हो जाएगा 44,000। बैंक में कुछ भी चेंज नहीं है, तो कैश ऐड बैंक की एंट्री ऐसे ही कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। नेक्स्ट है सन्डे डेप्टर्स। सन्डे डेप्टर्स कितना है? 8,000, जिसमें से हम क्या करने वाले हैं? लेस करने वाले हैं प्रोविज़न को। ये हो गया लेस प्रोविज़न। कितना? 480। अगर लेस कर देते हैं तो ये होगा 7,520। ओके, अब यहीं से हम क्या करेंगे? स्टॉक दे रखा है 10,000 और दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 5,000। फिर हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू क्या होती है? कम या ज़्यादा? वो देख लो, मशीन की वैल्यू हो रही है कम। पहले थी हमारे पास 25, अब हो गई है 23, तो 23 की एंट्री करेंगे। और नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू 40 से हो गई 45। सबकी एंट्री हो गई, कुछ भी नहीं बचा। एक बार ट्री चेक कर लीजिए कुछ बचा है कि नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा है, अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया 0 2 5, 8 4 12, 12 2 14, 2 3 और 1 4। इधर हो गया 1,44,520। सेम इधर लेके आ जाएंगे। इधर कितना हो जाएगा? 0 2, इधर हो जाएगा 5, इधर जोड़िए 4 7 11, 11 5 16, 16 और 8 24 का 4 सिल 2 हो गया। 4 2 8, 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 1,44,520। दोनों साइड बराबर आ गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट लगता है तो बिकॉज खाली करना क्या, अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। थैंक यू एंड बाय।